तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम काबुली वाला जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। इसकी आज समरी हम देखेंगे। बेसिकली अगर हम इसकी समरी की बात करेंगे तो बहुत ही स्मॉल समरी है। हम इसको विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मैंने काबुली वाला करके जो एक मूवी बनी थी काबुली वाला नॉवल के एडेप्शन पे उसको देखा है। और उसकी समरी क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो काबुली वाला जो नॉवेल है इसमें मेजर कैरेक्टर की बात करें तो इसमें मेजर 3 कैरेक्टर हैं जिनके सराउंड स्टोरी रिवील है। और जो इसमें मेजर कैरेक्टर है मेरे हिसाब से उसमें मिनी है और रहमत, या तो खान उनको कर लीजिए या तो काबुली वाला कर लीजिए। मूवी में इन तीनों नाम का जिक्र हुआ है। तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं रहमत की। तो बेसिकली ये काबुल के निवासी हैं और वहाँ पर रहते हैं। इनकी माँ है, इनकी एक बेटी है जो कि बहुत ही बातूनी है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही टॉकेटिव है, जो सबसे हमेशा बात करना पसंद आता है और हमेशा बात करती रहती हैं। तो अपने बाप के बहुत ही करीब हैं वो। तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छी नहीं होती है कि इनकी जो बेटी हैं रहमत की, काबुल में वो बीमार हो जाती हैं। तो उनकी देख-रेख के लिए यानी उनकी दर-दवा के लिए रहमत को काबुल छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। इन्होंने अपने घर को भी गिरवी में रख दिया था क्योंकि इनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। और इंडिया आने का विचार किया था कि इंडिया में वो पैसे कमाएंगे और जब कुछ अच्छे पैसे इनके पास हो जाएंगे, कुछ अच्छी आमदनी इनके पास हो जाएंगी तो ये वापस काबुल जाएंगे और अपनी बेटी के साथ रहेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, बाप बेटी का लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वजह से जब ये किसी भी तरह इंडिया आए, तो इंडिया आने के बाद इनका मन इंडिया नहीं लग रहा था। तो इनके दोस्त हमेशा पूछा करते थे, भाई क्या हुआ? क्यों काम पर नहीं जा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? तो ये बताते थे कि नहीं, मेरा मन नहीं लगता है, मैं काबुल जाऊँगा। तो इनके दोस्त कहा करते थे कि काबुल जाने के लिए बहुत पैसों का खर्च करना पड़ेगा और तुम अभी यहाँ आए हो, काम पर भी नहीं जा रहे हो, तुम कैसे मैनेज करोगे? तो इन्होंने बहुत कुछ सोचा और 1 आध 2 दिन काम करने गया। तो बेसिकली ये कलकत्ता आए थे और जो स्टोरी है बेसिकली ये कलकत्ता की है। तो वहाँ पर ये जहाँ पर ये अपना जो काम करते थे कपड़े वगैरह बेचने का, तो वहाँ पर इन्होंने एक बच्ची को देखा और वो कोई और नहीं, वो मिनी ही थी, जो कि बहुत ही टॉकेटिव थी और देखने में बिल्कुल इन रहमत की बच्ची बेटी की तरह एकदम दिखती थी। तब से इनका जो स्नेह था या इनकी जो यादों में इनकी बेटी आया करती थी, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बेटी के सहारे इससे कुछ मिला करूँगा, कुछ टाइम अपने इसके साथ व्यस्त करूँगा, बिताऊँगा। तो मेरी जो ये यादें हैं ये कुछ कम रहेगी और मैं अच्छी तरह से अपनी आमदनी को जुटाऊँगा, उसके बाद मैं जा सकता हूँ। तो पहले तो मिनी जो हैं इनको देखकर डरती हैं क्योंकि ये जो हैं थोड़ा मोटे तगड़े हैं और हमेशा एक झोला लिए रहते हैं जिसमें अपने कपड़े बेचने के लिए जो कपड़े होते हैं वो रखे रहते हैं। तो मिनी देखकर इनको डरती थी कि काबुली वाला आ गया, मुझे पकड़ कर लेकर जाएगा और बेच देगा, ऐसा वैसा करके। आप जानते ही होंगे जब छोटे बच्चे रहते हैं तो किसी को स्ट्रेंजर को देख लेते हैं तो किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं, तो ठीक इसी प्रकार का रिएक्शन मिनी का भी था। मिनी के पिता के बारे में बात करें तो वो एक राइटर हैं और इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और एक किताब पर इनका काम चल रहा है। मिनी हमेशा उनसे बातें करती थी, जैसा कि मैंने बताना भूल गया, लेकिन मिनी का जो भी नेचर था ठीक रहमत की बच्ची की तरह के नेचर की तरह था। बिल्कुल उन्हीं की तरह बातें करती थी, उन्हीं की तरह फालतू के सवाल पूछा करती थी, अपने पिताजी की बहुत प्रिय थीं। तो ये सब देखने के बाद जब इनके पिताजी ने केयर किया कि रहमत जो कि काबुली वाला है इनके मोहल्ले में आया है तो मिनी देखकर डर रही हैं और भाग रही हैं, बोल रही हैं काबुली वाला आ गया, मुझे पकड़ कर लेकर जाएगा। और रहमत जो हैं वो मिनी से मिलना चाहते थे, इनसे कुछ बातें करना चाहते थे ताकि इनकी बेटी की जो यादें हैं वो इनकी एक प्रकार से इनको संतुष्टि दे इनसे मिलने के बाद। तो पहली मुलाकात इनके मिनी के घर पर होती है जहाँ पर ये इनके पिताजी से मिलते हैं। रहमत जो हैं मिनी के पिताजी से मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि बाबू साहब, क्या मैं आपकी बच्ची को देख सकता हूँ? तो इनके पिताजी जो मिनी के पिताजी हैं वो भी सोचते हैं कि अगर मिनी कुछ टाइम इनसे मिल लेगी तो मिनी के अंदर जो डर है कि काबुली वाला मुझे पकड़ कर लेकर चला जाएगा अपनी झोली में भरकर, वो डर कम हो जाएगा। तो जो इनके पिताजी हैं वो मिनी को लाते हैं। मिनी तो बहुत डरते-डरते आती है, अपने पिताजी के पैरों को पकड़ी रहती है। लेकिन जो काबुली वाला होते हैं वो उन्हें कुछ
खाने के लिए ड्राई फ्रूट देते हैं और धीरे धीरे बातें करते हैं। इस तरह से मिनी का जो सोचने का नज़रिया है काबुली वाला के प्रति वो चेंज होता है और धीरे धीरे ये दोनों क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से चलता रहता है। रहमत जो है यानी काबुली वाले हमेशा वो अपना काम ख़त्म करने के बाद अपना बेचने के बाद हमेशा इस घर आते थे और मिनी से बातें करते थे। इसको खाने के लिए ड्राई फ्रूट दिया करते थे। ये सब मिनी के पिताजी देखा करते थे, लेकिन वो सोचा करते थे कोई नई बच्ची ये खेलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही लिबरल विचारधारा के थे। लेकिन इनकी जो पत्नी थी और इनका जो नौकर था, उनका जो मानसिकता थी, वो कुछ अलग लेवल की थी। वो लोग सोचा करते थे कि ये मेरी बच्ची को ऐसे ही बहला-फुसला रहा है, एक दिन इसे लेकर चला जाएगा। तो उनका जो नज़रिया था काबुली वाला के प्रति बहुत ही उल्टा था और वो सोचा करती थी कि ये मेरे घर ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन वो होता बिल्कुल उल्टा ही है। वो हमेशा आया करते थे, किसी न किसी बहाने से मिल लिया करते थे ताकि और अपने को भी संतुष्टि उन्हें प्राप्त हो जाती थी। तो धीरे-धीरे ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। बहुत दिन आए, उन्होंने बहुत बार जितने बार भी आए उन्होंने मिनी को ड्राई फ्रूट दिया। और एक बार तो इनके पिताजी ने इनसे कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? ड्राई फ्रूट दिया करते हो, पैसे भी नहीं नहीं लेते हो। तो इनके पिताजी ने ज़बरदस्ती रहमत को अठन्नी या चवन्नी जो भी कर लीजिए वो दे दिया। रहमत मना किया, नहीं, नहीं बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए, आपकी कृपा बहुत है, ऐसा-वैसा करके। तो लेकिन इनके पिताजी नहीं माने, इन्हें 8 आना दे दिए। उस समय इस 8 आना का भी बहुत डिमांड रहता था दोस्तों। तो ये जो काबुली वाला हैं उस रुपए को मिनी को वापस दे दिए और मिनी जब वो पैसा पाई तो वो सबको दिखाने लगी। तो इनके जो पिता हैं, इनकी पत्नी जो हैं, इन्होंने जब पैसे को देखा तो मिनी से पूछा तुम्हें किसने दिया? क्यों दिया? तो रिवील हुआ कि रहमत यानी जो काबुली वाला है वही वो पैसा दिया होगा। मिनी का और काबुली वाला का लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था दोस्तों। और एक समय ऐसा आता है जब रहमत जैसा कि मैं आपको बताया कि वो एक फेरी वाले होते हैं, कपड़े बेचा करते हैं और शॉल वगैरह बेचा करते हैं, तो बहुत जगह इनका उधार था। तो ये जब अपने उधार वसूली के लिए गए थे, क्योंकि बहुत दिन से ये काम कर रहे थे और इनकी आमदनी अच्छी खासी हो गई थी और इन्होंने सोचा था कि मैं अपने सारे उधार को एकत्रित करके अपने देश काबुल चला जाऊंगा, मेरी बच्ची से मुलाकात करूंगा, अपने घर रहूंगा, वहीं पर अपना जीवन यापन करूंगा। लेकिन जब इन्होंने अपना उधार का तगादा करने गया तो लोग देने से मना कर दिए और एक जगह तो ऐसा हुआ कि गाली गलौज का नौबत आ गया। जो उधार लिया था वो रहमत को पैसे देने से मना कर दिया, इन्हें पहचानने से मना कर दिया और इन्हें उल्टा माँ की गाली और चोर ऐसा कर करके इन्हें परेशान करने लगा। और उस गुस्से में काबुली वाले ने खंजर उठाकर उसे आदमी को मार दिया, जिस वजह से पुलिस वाले वहां पर आ गए और काबुली वाले को गिरफ्तार करके ले जाने लगे। तो जब ये सब हो गया तो वहाँ पर बहुत शोर होने लगा। तो मिनी और उनके पिताजी भी वहाँ पर गए। तो मिनी पूछा काबुली वाला तुम्हें क्या हुआ है, तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? तो काबुली वाला कि मैं अपने ससुर के घर जा रहा हूँ, ऐसा वैसा करके, क्योंकि वो तो समझ नहीं सकती हैं कि पुलिस वाले कौन है क्या क्या नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ। तो इन्हें करीब 14 साल की जेल हुई। और उसके बाद जेल के बाद जब एक छूटे तो सबसे पहले ये मिनी के घर आए और मिनी के पिताजी से मिले। मिनी के पिताजी किसी तैयारी में व्यस्त थे। हाल ही लेकिन काबुली वाले जो थे उनके पिताजी को बोला कि मैं काबुली वाला हूँ, 14 साल के बाद वापस आया हूँ, मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ, कृपया करके एक झलक दिखला दीजिए। तो जो इनके पिता थे मैंने कि इन्होंने इन्हें टालना चाहा कि नहीं नहीं आज मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम किसी दिन और आना, हम लोग बैठ कर बात करेंगे। तो काबुली वाला बोला नहीं साहब जी, कृपया करके अगर हो सकता है तो दिखा दीजिए, मेरा बहुत मन है देखने का। लेकिन सॉरी, लेकिन इनके जो मिनी के पिताजी हैं इन्होंने मना कर दिया और बोला कि वो बिजी है अभी नहीं आ पाएगी। तो काबुली वाला मुंह गिराकर जाने लगा। लेकिन फिर अचानक वो वापस आया और मिनी के पिताजी से बोला कि साहब जी ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लाया था उनके लिए, मिनी के लिए, आप उसे दे दीजिएगा। इसके बाद जो मिनी के पिताजी हैं इनका जो दिल है थोड़ा इमोशनल होने लगा। दोस्तों ये बताना बहुत आसान है लेकिन जब आप मूवी देखेंगे ना तो आप फील कर सकेंगे कि क्या वहाँ पर इमोशन है, किस तरह की थीम वहाँ पर यूज हुई है, आप इमोशनल हो जाएंगे। तो
तो जब उन्होंने कहा कि ये ड्राई फ्रूट मिनी को दे दीजिएगा, तो मिनी के पिताजी कुछ इमोशनल हुए और बोले कि रुको रुको, मिनी को मैं बुला दे रहा हूँ, तुम ही उसी को दे देना। तो मिनी के पिताजी ने मिनी को आवाज़ लगाई। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कोई फंक्शन था, तो वो कुछ और नहीं, मिनी की शादी का फंक्शन था। हाँ दोस्तों, आज के दिन मिनी की शादी तय हो गई थी और शादी का ही दिन था। तो मिनी सज संवर के एक दुल्हन के जोड़े में बाहर आई। तो रहमत नहीं पहचान पाया। रहमत मिनी मिनी बोलने लगा। रहमत को ऐसा लग रहा था कि मिनी अभी भी वो 5 साल की बच्ची ही होगी, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। टाइम तो चेंज हो गया था, तो वो लड़की करीब 18 19 20 साल की हो गई थी। तो मिनी को वो पहचान नहीं सके। तो उनके मिनी के पिताजी ने जोर दिया कि यही मिनी है, आज इसकी शादी होने वाली है। तो काबुली वाले ने बोला कि तुम अपने ससुर के घर जा रही हो, ऐसा करके कुछ बात विवाद हुए। लेकिन मिनी तो तब तक ये सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि ये 5 साल की बातें और यादें थी, तो कम ही चांस है कि कोई याद रख सके। मिनी सोचने लगी कि याद में कौन है क्या नहीं है। तब काबुली वाले को एहसास हुआ कि मिनी ये सब कैसे भूल सकती है, तो इसको थोड़ा झटका लगा, दर्द सा हुआ। फिर उसके मिलने के बाद, आशीर्वाद देने के बाद काबुली वाला वहाँ से जाना सोचा। और उसके बाद मिनी भी वो अंदर चली गई। तो जो मिनी के पिताजी हैं वो पूछने लगे कि तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तो काबुली वाले ने अपनी स्टोरी बताना शुरू कर दिया कि मैं काबुल का ही हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। मिनी की तरह मेरी भी एक बच्ची है। मैं यहाँ भारत पैसे कमाने आया था, लेकिन अपनी बच्ची की याद में मैं काम में मन नहीं लगा पा रहा था। लेकिन जब मैं आपकी बच्ची को देखा, तो उस बच्ची में मुझे मेरी अपनी बच्ची दिखाई दी। इस वजह से मैं रोज आपके घर आया करता था, ना कि मैं कपड़े बेचने के उद्देश्य से या किसी और उद्देश्य से। लेकिन आज मैं 14 साल के बाद घर आया हूँ, लेकिन सॉरी, 14 साल के बाद मैं बाहर आया हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने घर जा सकूँ। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल है। उस समय जिस भाव से वो कहते हैं, उस भाव से अगर कोई भी आदमी रहता तो वो सोचता कि ठीक है, मैं किसी तरह मैनेज करके इनको काबुल भेजूंगा, ताकि अपने माता और अपने बच्चे से मिल सकें। तो ठीक ऐसा ही मिनी के पिताजी के भी साथ हुआ। उन्होंने कुछ पैसे, अतिरिक्त पैसे जमा किए थे, ताकि मिनी की शादी में और धूमधाम से वो सेलिब्रेट कर सकें और कुछ लाइट्स लगा सकें, ऐसा वैसा। लेकिन मिनी के पिताजी के मन में भाव आया कि ये सब तो अलग बात है, लेकिन अगर एक पिता अपनी बेटी से मिल जाएगा, तो वो जो आनंद होगा बहुत ही असीम होगा। तो मिनी के पिताजी वो पैसे लिए और काबुली वाले को देने लगे। मिनी ने भी अपना एक चूड़ी दिया। बोला कि पिताजी, आप ये चूड़ी काबुली वाला को दे दीजिएगा कि वो अपनी बेटी को गिफ्ट कर दे। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने इनको सपोर्ट किया, काबुली वाले को, और इनको इनके देश वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझे होंगे। बेसिकली मैं जो ये थीम बताया हूँ, जो भी समरी बताया हूँ, अलग बात है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।